हेलो, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस को करने से पहले हम समझते हैं इक्वेशंस किसको कहते हैं। हम यहाँ बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, 7a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12, 3p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। ये सारी हैं लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाले पार्ट के इक्वल है, यानी कि ये वाला टर्म इसके इक्वल दिया हुआ है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिंगल एक x या p या a कोई भी जो वेरिएबल है हमारा सिर्फ एक ही यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा होता 3p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 10, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई, एक वेरिएबल p एंड सेकेंड वेरिएबल q। ये यहाँ पर जो है टू वेरिएबल की हो गई। और मान लीजिए जैसे कि 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर ये abc और xyz वाला जो टर्म है एक ही यूज हो, सिंगल p या x कुछ भी, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है ना। अब समझते हैं लीनियर इनइक्वेशन किसको कहते हैं। ये है अगर x नॉट इक्वल्स टू y हो, यानी कि जो फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है वो नॉट इक्वल हो राइट हैंड साइड वाले टर्म के, यानी कि आपको 3x नॉट इक्वल्स y। अब अगर मान लीजिए 3x y के उस वाले पार्ट के राइट हैंड साइड वाले पार्ट के अगर इक्वल नहीं है, तो चार कंडीशंस हो सकती हैं इन इक्वेशंस में। क्या? कि या तो 3x ग्रेटर हो y से, या फिर 3x स्मॉलर हो y से, या फिर 3x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, और 3x स्मॉलर देन इक्वल्स टू y हो। तो ये चार कंडीशंस हैं इन इक्वेशंस की। इन इक्वेशन मतलब जब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म राइट हैंड साइड वाले टर्म के इक्वल नहीं है, ये 3x y के इक्वल नहीं है। अब देखिए 7x, इसके एग्जांपल है 7x प्लस 4 ग्रेटर देन 7, 3p माइनस 8 स्मॉलर देन 2, 5p माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8, 7x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये है लीनियर इनइक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल एक x या एक p एक q कोई भी एक वेरिएबल इसमें यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, वो हम यहाँ समझते हैं। पहला रूल है, देखिए इफ a स्मॉलर देन b एंड p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक p पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई टर्म है जो b से स्मॉलर है, तो a प्लस p भी स्मॉलर होगा b प्लस p के, a माइनस p भी स्मॉलर होगा b माइनस p के, a इंटू p भी स्मॉलर होगा b इंटू p के, और a डिवाइडेड बाई p भी स्मॉलर होगा b डिवाइडेड बाई p के। p एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे मानिए a है हमारा 2 और b है हमारा 3, तो 2 स्मॉलर देन 3 है। अब p हमने कोई यहां पॉजिटिव इंटीजर लिया 4, ठीक है, p हमारा 4 है। पहली कंडीशन a प्लस p यानी कि 2 प्लस 4 स्मॉलर होगा 3 प्लस 4 के, यानी कि 6 स्मॉलर देन 7। करेक्ट है। दूसरा a माइनस p भी स्मॉलर होगा b माइनस p के, यानी कि 2 माइनस 4 स्मॉलर होगा 3 माइनस 4 के। यहाँ पर ये हो जाएगा -2 स्मॉलर देन
-1। -1 माइनस में उल्टा चलता है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें अगर हम इसमें, तो इसको यहाँ करते हैं, 2 इंटू 4 भी स्मॉलर होगा 3 इंटू 4 के 8 स्मॉलर देन 12, और 2/4 भी स्मॉलर होगा 3/4 के। ये हाफ है और ये 3/4 है, हाफ स्मॉलर देन 3/4, 0.50 स्मॉलर देन 0.75। क्लियर है? तो ये हमारे रूल जो है, रूल फर्स्ट इसको बोलेंगे। अब देखिए p अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए p कोई नेगेटिव नंबर है -4 -5, तब क्या होगा, इस रूल को हम आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2, if a is smaller than b and p is a negative इंटीजर। देखिए a हमने लिया 2, b लिया 3, क्लियर है, और p हम यहां पर ले रहे हैं -4। नंबर फर्स्ट, a प्लस p b स्मॉलर होगा b प्लस p के, a माइनस p स्मॉलर होगा b माइनस p के। ये दो सेम वैसे ही नहीं, लेकिन अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहां पर थर्ड पार्ट इसका जो है a मल्टीप्लाई बाई p ग्रेटर हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई p से। अगर हम माइनस के किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है ये ग्रेटर हो जाएगा सेकेंड टर्म के, यहां सिंबल चेंज होगा। क्लियर है? और इसके फोर्थ पार्ट में a डिवाइडेड बाई p भी ग्रेटर हो जाएगा b डिवाइडेड बाई p के, अगर p जो है हमने एक नेगेटिव नंबर लिया है, तो ये इन दोनों केस में सिंबल चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं। 2 स्मॉलर देन 3, तो 2 प्लस -4 स्मॉलर रहेगा 3 प्लस -4 के, यानी 2 -4 स्मॉलर 3 -4 -2 स्मॉलर देन -1। ठीक है, सही आ रहा है, -2 स्मॉलर होता है -1 के। नेक्स्ट 2 माइनस -4, अब की बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, स्मॉलर देन 3 -4, तो 2 प्लस 4 स्मॉलर देन 3 प्लस ये हो गया 6 स्मॉलर देन 7। ठीक है, यही आ सेम है, 6 स्मॉलर होता है 7 से। मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई -4, 3 मल्टीप्लाई बाई -4, यहां सिंबल चेंज हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट में। ये a इंटू पी ग्रेटर हो जाएगा b इंटू पी के। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा -8, जो कि ग्रेटर होता है -12 से। मैंने बताया नेगेटिव का जो नंबर होगा इंटीजर्स में, जैसे हम लेफ्ट साइड जाते जाते हैं वहां नंबर और स्मॉलर होते जाते हैं, तो ये जो है -8 ग्रेटर होगा -12 से। एंड नंबर 4, 2 डिवाइडेड बाई -4 भी ग्रेटर होगा 3 डिवाइडेड बाई -4 की, 1/2। इट मीन्स ये है -0.50, जो कि ग्रेटर होगा -0.75 से। तो छोटा नंबर नेगेटिव में बड़ा होता है। तो ये दो रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं इनके क्वेश्चंस करते समय। आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे। देखिए जैसे है 8 माइनस एक्स गिवन है ग्रेटर देन 5, और x एलिमेंट है होल नंबर का, इसका सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट मेथड से करेंगे तो 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5। आपको क्या करना है, यहाँ x के साथ 8 है तो 8 को एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। 8 माइनस एक्स -8
इस साइड से भी 8 को, p पॉजिटिव इंटीजर 8 है तो इसको यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर लिया और राइट साइड से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन -3। अब देखिए x जो है इसमें नेगेटिव निकल कर आ रहा है और हमें x जो है पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंबल दोनों चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव x और ये दोनों सिंबल चेंज करेंगे तो ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी का ये भी चेंज होगा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा ग्रेटर से +3। तो x स्मॉलर देन +3, इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। होल नंबर कौन कौन से होते हैं 3 से छोटे, 0 1 2, तो ये 3 होल नंबर होते हैं जो 3 से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर सेकंड वे इससे करेंगे 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, इसमें क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे और 5 को 8 में से माइनस कर देंगे इस साइड लाकर, 8 माइनस 5 ग्रेटर देन एक्स, 3 ग्रेटर देन एक्स, एक्स स्मॉलर देन 3, सेम अगेन 0 1 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए x माइनस 3/2 स्मॉलर देन 3/2 माइनस एक्स। x एलिमेंट है होल नंबर का, उसकी सॉल्यूशन सेट फाइंड करनी है। सेम हम क्या करेंगे, एक साइड से x को एलिमिनेट करेंगे, यहां से हटाएंगे तो x माइनस 3/2 प्लस x, यहां पर x ऐड करेंगे इस साइड भी, और 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स, इस साइड भी x को ऐड करेंगे अपनी साइड से, तो यहाँ ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2x माइनस 3/2 स्मॉलर देन 3/2, एक साइड से x का टर्म हट गया। ठीक है, अब यहाँ 2x के साथ क्या है, माइनस का 3/2, तो 3/2 यहाँ प्लस करेंगे दोनों साइड, 2x माइनस 3/2 प्लस 3/2 स्मॉलर देन 3/2 प्लस 3/2। अगेन ये इस साइड से कैंसिल हो गया, यहाँ 2x रहा, स्मॉलर देन ये हो जाएगा 6/2, इट मीन्स 3, 2x स्मॉलर देन 3। अब यहाँ 2 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्मॉलर देन 3/2, यानी कि x स्मॉलर देन 1.5। होल नंबर का सेट, 1.5 से छोटे होल नंबर दो होते हैं, 0 और 1, तो ये इसका सेट आ जाएगा। दूसरा मेथड इसका जो है अदर वे, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, x माइनस 3/2 स्मॉलर 3/2 माइनस एक्स। क्या करेंगे, इस x को इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड और 3/2 को राइट साइड, x प्लस एक्स, ये नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, स्मॉलर देन 3/2 प्लस ये भी यहाँ नेगेटिव था और राइट साइड जगह 2x स्मॉलर देन 2, 3 + 3 6, 3 टाइम 2x स्मॉलर देन 3, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 स्मॉलर देन 1.5, तो सेट आ गया 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 12, x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, इसका सेट फाइंड करना है। तो अगेन किसी भी वे से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इस साइड ले जाते हैं, इसे यहां ले आते हैं, 3 + 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 2x, ये हो गया 15 ग्रेटर देन 3x, 15/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, तो ये आया 5 ग्रेटर देन x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 एंड 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -5 2x माइनस 3 स्मॉलर देन
x प्लस 2। x एलिमेंट है इंटीजर्स का, इसका सेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे -5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और राइट साइड पे इस सेकंड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म के इक्वल लिख लेंगे 2x माइनस 3 स्मॉलर देन x प्लस 2, ठीक है। तो -5 प्लस 3 इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 2/2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x, ये 1 टाइम -1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x। यहाँ पे ये x जो है -1 और -1 से ग्रेटर है, और दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे 2x, इस x को इस साइड ले जाएंगे, -x 3 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन 2 प्लस 3 x स्मॉलर देन 5 से छोटे इंटीजर्स सारे। देखिए इसका आंसर है -1 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर्स हैं जो इस सेट में आएंगे, -1 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्लस 1 5/6x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। x एलिमेंट है रियल नंबर का, इसकी सेट फाइंड करनी है। देखिए यहां पर हम 12 प्लस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, 6 में 6 प्लस 5 11/6 x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, ठीक है। x का टर्म हम एक साइड ले जाएंगे इस साइड, और 5 को इस साइड लाके माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 11/6x। अपॉन 1 लेके एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6, ये आ गया 1 से 6 गया 6 टाइम, 6 3 जा 18x माइनस 6 गया 1 टाइम, 1 का 11 में गया 11x, ये हुआ 12 माइनस 5 7 स्मॉलर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 7x/6। अब देखिए 7/6 जो है वो इस साइड आके 7 इंटू 6/7 हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू x, 7 से 7 कैंसिल, देन 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे, x is such that x element of real number and x greater than equals to 6। इसको हम सेट बिल्डर में लिखते हैं आंसर। देखिए रियल नंबर के केस में हमको सेट बिल्डर की फॉर्म में आंसर देना होता है, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो हम इसको यहाँ एलिमेंट्स इसके शो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन किस तरह से की जाती है किसी भी सॉल्यूशन सेट की। तो देखिए यहाँ ये गिवन है आपको x स्मॉलर देन 5 एंड x आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, आप लोगे नंबर लाइन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 5, वो साइड यहाँ एरो। अब देखिए 5 से स्मॉलर रियल नंबर, ये है 5, ये है, और इससे छोटे रियल नंबर सारे शो करने के लिए ये रियल नंबर की केस में 5 को हम इस तरह से सर्किल करेंगे और इसको एम्प्टी रखेंगे, 5 वाले नंबर को खाली रखेंगे, और 5 से जस्ट नीचे से जो लाइन है पूरी इसको हाईलाइट करेंगे एंड तक, ठीक है। ये पूरी लाइन यहां तक हाईलाइट कर देंगे। अब अगर मान लीजिए ये लिखा होता x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, इस केस में हम क्या करते, इसी तरह से सेम यही रहेगा लाइन 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3
-4। लेकिन इसमें अब 5 वाला जो नंबर था इसको एम्प्टी नहीं रखेंगे, इसको फिल्ड रखेंगे। इक्वल्स के साइन में यहाँ ये फिल्ड रहेगा और अगेन फिर ये पूरी लाइन को हम हाईलाइट करेंगे। रियल नंबर, सारे ही नंबर रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे -1 -2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ग्रेटर देन 2 है तो 2 वाले नंबर को एम्प्टी रखेंगे और आगे की सारी लाइन को हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अगर ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो सेम ऐसे ही करेंगे। इस वाले केस में हम इस ब्रैकेट को भी यहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पर ऐसे करके। x जो है 2 भी है और 2 से ऊपर के सारे नंबर हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x is smaller than 9 and x are element of whole number, ठीक है। होल नंबर के एलिमेंट हैं, आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। -1 -2 यहाँ लिखेंगे लेकिन ये होल नंबर में नहीं होते हैं, 0 से ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो x जो है 9 से छोटे सारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के केस में हम सिर्फ नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ इन नंबर्स को ही हाईलाइट करेंगे, यहां पूरी लाइन को हाईलाइट नहीं करेंगे। क्लियर है, 0 से लेकर 8 तक। अगर ये दिया होता कि x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9, स्मॉलर देन के साथ साथ इक्वल्स टू भी लगा देता तो 9 को भी हम यहाँ हाईलाइट करते। अब देखिए जैसे ये है x ग्रेटर देन 5, अब हमें यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 है और x आर द एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 5 6 7 इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पर ये सेट लिख भी देंगे 6 7 8 एंड सो ऑन। x स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 2, 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है और x एलिमेंट है होल नंबर का। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 0 1 1 2 3 4 5 6। तो 2 से ग्रेटर 3 और 5 से स्मॉलर 3 और 4, ये दो नंबर आ गए। अगर मैं इसमें इक्वल का साइन भी लगा दूं तो इसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा और 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का और x ग्रेटर देन है 3 और स्मॉलर देन है 9। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर 0 -1 यहाँ से शुरू होते हैं 1 से, ये स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर 1 से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ के सारे नंबर हमें लेने ही नहीं है। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्रेटर देन 3 से बड़े 4 5 6, 9 से छोटे 7 और 8। अब इसी में अगर मैं इक्वल का साइन भी लगा दूं तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा और 9 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है, आगे करते हैं। x इज ग्रेटर देन
-4 and smaller than 4 and x are the element of integers. इंटीजर को कैसे शो करेंगे? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. तो -4 से ग्रेटर, -3 -2 -1, 4 से स्मॉलर 3 2 1 0. ये सारे नंबर आ गए. इक्वल भी लगा दो तो माइनस का 4 भी इंक्लूड हो जाएगा और प्लस का 4 भी इंक्लूड हो जाएगा इंटीजर में. क्लियर है? x ग्रेटर है -3 से और स्मॉलर है 2 से. क्लियर है? और x एलिमेंट है रियल नंबर का. इसको रिप्रेजेंट करना है. हम अगेन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. क्लियर है? करना क्या है? -3 से ग्रेटर है, यानी कि -3 पर एक सर्किल बनाएंगे और इसको फिल नहीं करेंगे. ठीक है? इसको एम्प्टी रखेंगे. इसके बाद जो लाइन है इसको हाईलाइट करेंगे पूरा, क्योंकि ये रियल नंबर का एलिमेंट है. और 2 से स्मॉलर है तो 2 को भी सर्किल करेंगे इस तरह से. और 2 से स्मॉलर ये पूरी लाइन को हम यहाँ हाईलाइट कर देंगे. हमने -3 को 2 को फिल नहीं किया है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है. अब अगर मान लो यहाँ पर इक्वल्स का साइन होता तो ये फिल्ड हो जाते. -3 भी इंक्लूड हो जाता है इस साइड और ये भी फिल कर देते, यानी कि 2 भी इंक्लूड हो जाता. क्लियर है? तो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे. -2 2/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x प्लस 1/3 स्मॉलर देन 3 1/3. x एलिमेंट है रियल नंबर का. इसको हमको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. देखिए पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. -3 2 6 और 2 8/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x प्लस 1/3 इस साइड और x प्लस 1/3 स्मॉलर देन 3 3 9 और 1 10/3. क्या करेंगे? इसको यहाँ लाके माइनस कर लेंगे. -8/3 -1/3 ये पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव हो गया. सिंबल ये रहेगा इज इक्वल्स x. यहाँ पर 3 LCM -8 -1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x -9/3 ये कैंसिल हुआ 3 टाइम स्मॉलर देन इक्वल्स टू x. तो -3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x. नेक्स्ट यहाँ इसे इस साइड ले जाके इससे माइनस कर लेंगे तो x स्मॉलर देन 10/3 -1/3. x स्मॉलर देन 3 LCM 10 -1 इट मीन्स 9/3 3 x स्मॉलर देन 3. यहाँ पर अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. यहीं पे शो कर लेते हैं. ये रियल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. ठीक है? -3 और -3 से ग्रेटर नंबर्स. -3 ये रहा, इसको फील्ड रखेंगे क्योंकि ये इंक्लूड है. ठीक है? और इससे ग्रेटर नंबर इस साइड ये लाइन हाईलाइट की जाएगी. और इस साइड में ये जो नंबर ये है एम्प्टी रखेंगे इस सर्किल को, 3 वाले सर्किल को, क्योंकि 3 से स्मॉलर नंबर है. यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. -5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4 स्मॉलर देन 11. x एलिमेंट है इंटीजर का. ठीक है? और इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है और इसको रिप्रेजेंट करना है. फिर से इसको अलग अलग कर लेंगे. 2x माइनस 5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4 और एक साइड कर लेंगे
5x प्लस 4 स्मॉलर देन 11। ये जो 2x है हम इसे इस साइड ले जा रहे हैं और इसको इस साइड ला रहे हैं 4 को, तो -5 -4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5x minus 2x -9 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3x, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, -9/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x 3 टाइम -3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x। सेकंड, इसको 4 को साइड ले जाके माइनस कर लेंगे, 5x स्मॉलर देन 11 - 4 5x स्मॉलर देन 7 x स्मॉलर देन 7/5। ठीक है, इंटीजर्स लेने हैं, यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इनफ है। देखिए 3 एंड 3 से ग्रेटर है यहाँ इंटीजर, तो -3 -2 -1 0 7/5 डिवाइड देते हैं, 7 को 5 से 1 टाइम 5 2.0 क्लियर, 4 टाइम 20 1.4। तो 1.4 डेसिमल में तो होता नहीं इंटीजर, यानी कि हम यहाँ 1 लेंगे, 1.4 से छोटा इंटीजर, 1.4 से छोटा इंटीजर 1 ही होगा, तो ये लास्ट इंटीजर यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये 4 इसके -3 -2 -1 0 और 1, ये 5 इसके आंसर हो गए सेट की, यानी कि -3 -2 -1 0 एंड 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 1/2 प्लस 2x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4/5x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2x, x एलिमेंट है होल नंबर का। ठीक है, सेपरेट करेंगे, 2 to the 4 -5/2 प्लस 2x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4/5x and 4/5x smaller than equals to 4/3 plus 2x। यहां हम इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, तो 2x minus 4/5x smaller than equals to पॉजिटिव का 5/2। एलसीएम लेंगे, 5 ये गया 5 टाइम 5 to the 10x minus 4x 5/2, ये 6/5x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5/2, x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5/2 इंटू 5/6, ये उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/12। इसको करेंगे, नंबर को इस साइड ले आएंगे, x वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे, -4/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 4/5x, अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेंगे 5, ये 5 टाइम 10x माइनस 4x -4/3 -4/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6x/5, ये इस साइड आएगा माइनस का 4/3 इंटू 5/6, 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम 3 टाइम, इट मीन्स ये आया -10/9 स्मॉलर देन। देखिए इसकी 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमें करना है। ठीक है, x स्मॉलर देन 2.08 क्लियर, और यहां पर ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, x इज ग्रेटर देन 1.11
से ग्रेटर है माइनस से। x की दो वैल्यू जो हमारे पास आई हैं वो है x स्मॉलर है 2.08 से और ग्रेटर है -1.11 से। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। हम यहाँ ऊपर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0 -1 -2 1 2 3। देखिए होल नंबर था, x एलिमेंट था होल नंबर का और 2.08 से कम था, तो यहाँ पर हम 2 इंक्लूड करेंगे, यानी कि एक नंबर होगा 2 और ये -1.11 से ग्रेटर थे। तो माइनस में कोई नंबर होता नहीं होल नंबर का, सीधा 0 लेंगे, 0 1 और 2 ये 3, इसके आंसर आएंगे 0 1 2 एलिमेंट, ये होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y - 3 स्मॉलर देन y + 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4y + 7। y एलिमेंट है रियल नंबर का। सेपरेट कर लेंगे 2y - 3 स्मॉलर देन y + 1 y + 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4y + 7। ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2y - y स्मॉलर देन 1 + 3y स्मॉलर देन 4 और ये आया y को साइड ले जाते हैं 1 - 7 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4y - y -6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3y -6/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, -2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। देखिए अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए y स्मॉलर देन 4, यहां लेंगे 4 और इसको एम्प्टी रखेंगे क्योंकि ये स्मॉलर है, और x तो ये जो y था रियल नंबर था, तो ये पूरी लाइन हाईलाइट होगी, ठीक है। और यहां पर है y ग्रेटर है -2 से और -2 के इक्वल भी, तो -2 ये फील्ड रहेगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है, और इसके ग्रेटर राइट साइड जाएंगी, ये लाइन पूरी हाईलाइट रहेगी। ये इसका आंसर हो गया, साइड इसमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 5/6 स्मॉलर देन हाफ -2x/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2। x एलिमेंट है होल नंबर्स का। सेपरेट कर लेते हैं 6 to 12 और -17/6 स्मॉलर देन, यहां पर हाफ -2x/3 हाफ -2x/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेंगे इसका 6, 2 से गया 3 टाइम, 3 1 3 -3 से गया 2 टाइम 4x, ये आएगा साइन -17/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, -17 स्मॉलर देन 3 - 4x, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा नंबर -17 -3 स्मॉलर देन -4x, तो ये हो गया -20 स्मॉलर देन -4x -20/4 स्मॉलर देन -x 5 -5 स्मॉलर देन -x। अब देखिए यहां पर सिंबल को, क्योंकि हमें x पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो सिंबल चेंज करेंगे, x का करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +5 ग्रेटर देन
यहाँ पर स्मॉलर का सिंबल चेंज हो गया, ग्रेटर हो गया, और ये दोनों माइनस के सिंबल चेंज हो गए, पॉजिटिव हो गए x। हम ये भी लिख सकते हैं x स्मॉलर देन 5। एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा इस साइड एलसीएम लिया 6, ये 3 टाइम 3 माइनस 4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2। ये 6 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा 2 में। 3 माइनस 4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 12, ये 3 उस साइड चल जाएगा, माइनस 4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 12 माइनस 3 माइनस 4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9 माइनस x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9/4। यहाँ फिर से x माइनस में आ रहा है, जब भी x माइनस में आएगा तब हमको सिंबल ये वाला चेंज करके उसको पॉजिटिव करना है और यहाँ के साइन चेंज कर देना है। ये हो जाएगा पॉजिटिव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 9/4। यहाँ पर बच्चे जो है सिंबल की मिस्टेक कर आते हैं, तो ये ध्यान रखें कि हमारा जो x का टर्म है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए, इसको पॉजिटिव x लाने के लिए ही हमने इस वाले सिंबल को चेंज किया है। इसको स्मॉलर देन इक्वल्स टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया और x पॉजिटिव हो गया, और ये जो नंबर था 9/4 ये माइनस का 9/4 हो गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर जो है x 5 से स्मॉलर है और ये माइनस, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए माइनस में होल नंबर कभी भी होता नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है माइनस का 2.25। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहां ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन इसके ऊपर। 0 1 2 3 4 5 -1 -2, या नेगेटिव में ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि होल नंबर है वो होते ही 0 से स्टार्ट होंगे। तो देखिए 5 से छोटे सारे नंबर, और क्योंकि यहाँ पे -2.25 लिखा हुआ है तो हमें 0 से स्टार्ट करनी है, यानी कि ये एक 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर आ गया। 0 1 2 3 4, ये सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 1/2 स्मॉलर देन हाफ माइनस 4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 1/2। x एलिमेंट है इंटीजर्स का। ठीक है, इसको करते हैं, सेपरेट करेंगे। -8 1/2 स्मॉलर देन माइनस हाफ -4x माइनस 1/2 -4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 1/2। 8 to 16 -17/2 स्मॉलर देन, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 लेके 2 माइनस का 1, ये 2 टाइम माइनस का 8x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 17 स्मॉलर देन -1 -8x, ये उस साइड चला जाएगा, माइनस का 17 प्लस 1 स्मॉलर देन -8x -16 स्मॉलर देन -8x -16/8 स्मॉलर देन -x, 2 टाइम माइनस का 2 स्मॉलर देन -x। मैंने बोला था कि x को पॉजिटिव करना है, तो x स्मॉलर देन, चलिए मैं पहले वैसे ही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x, यानी कि x स्मॉलर देन 2। नेक्स्ट इसको इस साइड ले जाएंगे, -4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 15/2 प्लस 1/2 -4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2, 15 प्लस 1 -4x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 16/2 8, यह हो जाएगा -x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8/4 2 -x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2, ये पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है,
तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। जीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -2 एंड -2 से ग्रेटर, -2 -1 इंटीजर है क्योंकि, ठीक है, और यहाँ 2 से स्मॉलर है तो 2 से छोटे 1 और 0, ये इंटीजर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13x minus 5 smaller than 15x minus plus 4 smaller than 7x plus 12। x एलिमेंट है रियल नंबर के और इसको सॉल्व करना है। सेपरेट कर लेते हैं। 13x minus 5 smaller than 15x plus 4, ये 13 उस साइड ले जाएंगे, 4 इस साइड ले जाएंगे, -5 -4 smaller than 15x minus 13x minus 9 smaller than 2x minus 9 upon 2 smaller than x। 15x plus 4 smaller than 7x plus 12, यहाँ इसको इस साइड ले जाएंगे, 4 को उस साइड, 15x minus 7x smaller than 12 minus 4, 8x smaller than 8, x smaller than 8 by 8, 1, x smaller than 1, और ये हो गया। इसको डेसिमल में ले तो -4.5, x -4.5 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। -4.5 देखिए, -4.5 ये है, यहां से इस पॉइंट से इसको ग्रेटर लेना है और इसको एम्प्टी रखेंगे और 1 से स्मॉलर लेना है तो 1 को सर्किल करेंगे और एम्प्टी रखेंगे। इसे फिल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ काउंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x minus 19 smaller than 3x upon 5 minus 2 smaller than equals to -2 by 5 plus x। x एलिमेंट है रियल नंबर का। 4x minus 19 smaller than 3x upon 5 minus 2, 3x upon 5 minus 2 smaller than equals to -2 by 5 plus x। अलग अलग सेपरेट कर लिया, इसको यहाँ माइनस करेंगे ले जाकर और इसको यहाँ प्लस कर देंगे। तो जब 4x minus 3x upon 5 यहाँ पर ले लेंगे स्मॉलर देन -2 plus 19, ठीक है। ये ले लिया 5 एलसीएम, 5 टाइम लिया 20x minus 3x smaller than 17 upon 5x smaller than 17, x smaller than 17 into 5 upon 17, 17 से 17 कैंसिल, तो x smaller than 5, 5 से छोटे नंबर है
इसमें देखते हैं, x का टर्म इस साइड ले जाते हैं, नंबर इस साइड ले आते हैं। -2 + 2/5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x - 3/5x। अपॉन में 1 लिया, इसमें भी एलसीएम लिया 5। ये क्या 5 टाइम -10 प्लस ये क्या 1 टाइम, तो 2 ये रहेगा। स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगेन एलसीएम 5, ये क्या 5 टाइम 5x - 3x। यहाँ ये 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। ये आया ऊपर -8 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x -8/2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x 4, यानी कि -4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। x -4 और -4 से बड़ा है, इंक्लूड करेंगे -4 को, इससे बड़ा है ये हाईलाइट करेंगे। और 5 से स्मॉलर है, 5 इंक्लूड नहीं है तो इसको एम्प्टी रखेंगे, अंदर से सर्कल करके, और ये लाइन पूरी हाईलाइट कर देंगे। तो आज की लीनियर इक्वेशन की ये जो क्लास है मैं यहीं एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस और ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कल एक नए चैप्टर और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ फिर मिलते हैं। बाय।